बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स काफ़ी सारी पोजीशन इसमें से जो ऑप्शंस की इन पर्टिकुलर वो एक्सपायर हो चुकी हैं आज। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द फ्लेवर ऑफ इट, रिटेलर्स की मिक्स दिखाई दे रही है पोजीशन, मिक्स टू बुलिश। डीआईएस की दिखाई दे रही है बियरिश, एफआईआईस की भी दिखाई दे रही है मिक्स टू बियरिश, और प्रोज की भी दिखाई दे रही है मिक्स टू बियरिश। तो चलिए ओवरऑल पोजीशन देखते हैं। अब ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। और ये कॉलम वो है दोस्तों जो अभी हमने देखा, यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा था, यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट वाइज आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। ये कल तक की पोजीशन थी। अब कल की और आज की पोजीशन को मिला लेंगे तो आज क्या पोजीशन टोटल हो गई और कल क्या कैरी हुई है पोजीशंस इन लोग की, ये इस कॉलम में देखेंगे। तो फोकस हमारा यहाँ रहेगा। सो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स ने 15,000 लॉट्स आज बाय किए हैं, तो उनके जो नेट सेल था वो बाय में आ चुका है 3,000 लॉट्स में। डीआईएस 3,000 लॉट सेल में थे, उनके सेल किया उन्होंने, और उनके 7,000 लॉट्स लॉन्ग है अभी भी। एफआईआई थोड़ी सेलिंग करके गए, ऑलमोस्ट 7,000 लॉट्स की, उनके 11,000 लॉट्स के करीब सेल में हैं। और प्रोज ने अपने सारे लॉन्ग स्क्वायर ऑफ कर दिए और ऑलमोस्ट न्यूट्रल आ गए हैं अभी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर कॉल राइट करके गए हैं आज, यानी 1,04,000 लॉट्स उन्होंने सेल किए हैं। मतलब ये कि 2,25,000 लॉट्स उनके अब नेट सेल में है। एफ आई को देखें तो 35,000 लॉट्स उन्होंने बाय किए हैं, यानी 2,65,000 कॉल्स उनकी अब लॉन्ग में हैं। 68,000 के कॉल बाय के साथ प्रोज ने अपनी कॉल रेटिंग घटा करके सिर्फ 39,000 पे लेके आ गए हैं। पुट का डेटा देखते हैं तो पुट में रिटेलर्स ने फिर से सेलिंग कर दी है। तो 2,04,000 लॉट उनका ओवरऑल सेल है, तो 2,74,000 लॉट्स का ओवरऑल सेल हो गया आज के इस सेल के बाद। डीआईएस ने भी, तीनों क्लाइंट्स ने बाकी के उन्होंने पार्टिसिपेंट्स ने तीनों ने बाइंग करी है। ऑलमोस्ट 20,000 लॉट्स बाय करी है डीआईएस ने। 73,000 लॉट हो गए उनके टोटल पुट लॉन्ग में। एफआईज ने करी है 32,000 लॉट्स, 31,000। 2,90,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 1,53,000 लॉट की बाइंग के बाद जो इनकी पुट सेल थी वो अब रह गई है प्रोज की 88,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर्स में इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अच्छी बाइंग और अच्छी सेलिंग, यानी दोनों तरफ के सेक्टर, दोनों साइड मूवमेंट दिख सकती है। तो 1,50,000 लॉट्स उनके लॉन्ग है। रिटेलर्स ने कॉल भी बाई की है, उससे ज़्यादा पुट बाई की है स्टॉक्स में, स्टॉक ऑप्शंस में। और स्मार्ट मनी ने किया है इसका अपोजिट। सो कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो 11th में आज का डेटा 200 करोड़ का डीआईएस का सेल है, लेकिन 837 करोड़ का एफआईआईस का बाय आया है। यानी लगातार इनकी बाइंग कंटिन्यूड ही चल रही है एफआईआईस की कैश मार्केट में। सो निफ्टी ऑप्शन चेन देखते हैं। अब बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दी आज। हाईली आई वुड से कि बहुत ही कंट्रोल्ड और मैनिपुलेटिव मार्केट था, जो कि हमें एक्सपेक्टेड भी था कि एक रेंज में रहेगा, ना ज़्यादा गिरेगा ना ज़्यादा चढ़ेगा। उसका मेन रीज़न यही था कि दोनों साइड पे ऑप्शंस में गेम चल रहा था। और देखिए बिल्कुल 18,300 की जिस तरीके से राउंड फिगर क्लोजिंग दी है, सिमिलरली आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर भी इन्होंने कुछ इसी तरह की क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी आई है 43,475, यानी 43,500 के आसपास की जितनी कॉल पुट राइटिंग थी उसमें किसी को कोई पैसा नहीं मिला। सिमिलरली निफ्टी के अंदर भी जो इसके आसपास की राइटिंग थी 18,300 के, उसमें भी किसी को पैसा नहीं मिला, सबका जीरो हो गया पैसा। सो दैट इज़ हाउ दीज पीपल प्ले व्हेन दे कम टू कंट्रोलिंग। तो ये इसी तरीके से कंट्रोल करते हैं बाजार को। सो चलते हैं अब आगे की पोजीशन देखते हैं। तो काफ़ी इन द मनी कॉस्ट दिखाई दे रही है सरप्राइजिंगली, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट काफ़ी अच्छा खासा इन द मनी में ओपन इंटरेस्ट बनाया। और आज कॉल कौन कैरी करके गया आप देख सकते हो। एफआईआईज ने कॉल बाय करी है और उन्होंने अपनी कॉल्स एक्सपायरी के बावजूद उतनी अपनी एग्जिस्टिंग कॉल्स के अंदर एडिशन की है, यानी 18,000 के ऊपर जो है हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है। अगर कोई बाउंस मिलता है 18,200 के आसपास से, तो भी हम लोग वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड देख सकते हैं, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो। और टारगेट जो है फिर ऊपर का मिल सकता है हमारे को क्लियरली। यहाँ पे 18, प्रेफरेबली 18,200 के नीचे जो है वो एक शॉर्ट का गेम बनता हुआ दिख सकता है वहाँ पे फिर, क्योंकि आप देख सकते हो ज़्यादा चेंज इन हुआ ही ना टोटल में है ना आज वाले में है। सो ये दोनों देख करके आइडिया ये लगता है कि 18,200 के नीचे अब जो थोड़ी सी बियर ग्रिप आती हुई दिखाई दे सकती है। अब पुट की बात करें, अभी हमने देखा कि कॉल इन द मनी में, तो पुट भी इन द मनी में दिखाई दे रही है ठीक ठाक, यानी दो बड़े हाथी ऐसा लग रहा है आमने सामने। हालांकि कॉल का पलड़ा हल्का सा मैं बोलूँगा थोड़ा सा भारी साइड पे है।
25 मई की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ द मंथली एक्सपायरी। सो मंथली एक्सपायरी के अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हालांकि यहाँ पे भी कुछ कुछ पुट्स हमारे को दिखाई दे रही है। सो आगे चलते हैं, हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन 18th में, तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह की फ्लैट टाइप क्लोजिंग करके इन्होंने गेम खेल दिया आज। और 1700 देखिए यहाँ पे, 5800 यहाँ पे, तो कुछ गेम खेल के गए हैं पॉजिटिव साइड पे, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि ये राइटिंग नहीं है, ये स्मार्ट मनी की कहीं ना कहीं बाइंग है। तो हमारे लिए जो लेवल है वो 43,500 के ऊपर तेज़ी का लेवल बनेगा, और 43,300 के ऊपर कहीं पे कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे हम बाय भी कर सकते हैं। उसी के नीचे हम लोग सेल करने की भी देखेंगे। 43,300 का लेवल हमारे लिए क्रूशियल है। हालांकि 43,500 से कोई फ्लैट खुल के बड़ा क्लियर कट प्राइस एक्शन डाउन साइड का मिला तो 43,300 के टारगेट तक के लिए शॉर्ट भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। देखिए इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी हैं, तो यानी दोनों तरफ का गेम बड़ा क्लियरली बना के गए हैं। या तो ये दो इसके अंदर गेम हो सकती हैं इनकी, या तो दो बड़े हाथी आमने सामने आ गए हैं, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कॉल भी सेल करके और पुट भी सेल करके गए हैं, जिसकी थोड़ा सा कम चांस मुझे लग रहा है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि दो बड़े एलिफेंट सामने, इसी वजह से मार्केट चॉपी है। ऊपर जाने की कोशिश करती है तो नीचे का फॉल आ जाता है, नीचे जाने की कोशिश करती है तो कोई सपोर्ट दे देता है। सो दो बिग हैंड्स जैसे कह सकते हो, या दो बड़े ग्रुप्स इस समय आमने सामने, और पिछले 3 दिन से मार्केट का जो है वो टेम्परामेंट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी वजह से, उसी तरीके से चल रहा है। तो चलिए अब 25 मई में ज़्यादा कुछ खास नहीं, हम फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी भी 19,400 के आसपास क्लोज हुई है, तो बिल्कुल एकदम जैसे लग रहा है राउंड लेवल्स के आसपास की। हालांकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, बट राउंड फिगर लेवल्स के आसपास ही जिस तरीके से क्लोजिंग प्लान करी हो, कुछ उस तरीके से इनका गेम हो। तो 19,400 के ऊपर ही हम तेज़ी इसके अंदर देखेंगे, और इसके नीचे जो है वहाँ पे हम वीक साइड देखेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए मेरे को थोड़ा वीक ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉल साइड पे कुछ नहीं दिख रहा। तो सर्टेनली ये जो हमारा करंट मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे जो है ये, अगर प्राइस एक्शन बड़ा क्लियर मिलता है और बाजार नीचे की तरफ निकलता है तो शॉर्ट का प्लान यहाँ पे ज़्यादा कन्विक्शन आ रही है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल वन साइडेड सेट दिखाई दे रहा है डेटा का। तो चलिए चलते हैं हम वापस और करते हैं कंक्लूड। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स हम देख लेंगे, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं समझते हैं दोस्तों। और जो लोग वेबिनार के लिए या फिर लाइव एनालिसिस के लिए प्रीमियम के लिए करना चाहते हैं एनरोल, तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दी हुई है, टेलीग्राम पे भी दी हुई है। टेलीग्राम फ्री चैनल पे हम लगातार पोस्ट कर रहे हैं, चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आप ज़रूर वहाँ पे एक बार जा कर के देखिए। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर और करते हैं कंक्लूड। तो आज कुछ फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं FIIs की तरफ से। सो 11,000 का शगन ऑलमोस्ट इन्होंने डाल दिया है शॉर्ट साइड पे। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉल्स ऐड करी है इन्होंने और पुरानी कॉल्स ख़त्म नहीं करी है। एक थोड़ा सा पॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। हालांकि एट द सेम टाइम आप पुट का डेटा देखिए तो पुट में भी FIs ने कुछ ऐसा ही किया, पुरानी पुट भी कैरी करी है और नई भी ऐड करी है। यानी हो सकता है ये भी पॉसिबल, जैसे एक इंडेक्स रुका हुआ हो बाकी इंडेक्स गिर रहे हो, कुछ उस तरह का भी सिनेरियो को दिखाई दे सकता है। अगेन वही सेम चॉपी सिचुएशन एक बार इनिशियली तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक बार कल सेकेंड हाफ में मार्केट अगर ट्रेंड पकड़ लेता है तो उसके बाद फिर ये क्लियर हो जाएगा कि अभी इंटरमीडिएट टॉप बन चुका है, या ये जो भी पिछले 2-3 दिनों से रेंज बन रही थी ये तोड़ के बाजार ऊपर निकल गया है। तो ये एक क्रूशियल डे हो सकता है कल का दिन, क्योंकि आज इन्होंने एक्सपायरी के चलते वो नहीं किया था। जो पेंडिंग मूव है, अब जो मूव आज नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, वो कल आना चाहिए। अब वो अपसाइड का आएगा कि डाउन साइड का आएगा, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों की क्या रेंज बन रही है। हो सकता है मॉर्निंग में खुलने के बाद बाजार पहले ऐसे आए साइड पे जाए और फिर ऐसे निकल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसे आए साइड पे जाए और ऐसे आ जाए। सो आइदर वे इज़ पॉसिबल। मॉर्निंग में देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट क्या देता है। यहाँ पे आप देखिए FIIs ने बाय सेल दोनों किया, बड़ी क्वांटिटी है, यानी दोनों तरह के मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर कल जिस तरीके से आज का था। बट 3 दिन से जो है रेंज नहीं क्लोज हो रही थी, तो वो रेंज अब क्लोज होती हुई अब हमारे को दिखाई दे सकती है। सो अब यहाँ पे जो हमारे प्रोज हैं वो क्या कर रहे हैं, देखिए इनकी जो कॉल राइटिंग थी वो घट गई है काफ़ी, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। हालांकि पुट राइटिंग भी इनकी है बट दैट इज़ लेस, अभी वो कम हो गई है थोड़ी सी एज़ कम्पेयर्ड, यानी माफ़ कीजिएगा, जो कॉल राइटिंग है वो कम है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। तो इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट ये है कि थोड़ा सा बुल्स की सपोर्ट जो है वो ज़्यादा रहेगी, यानी जो प्रोज हैं
जो बुल साइड पोजीशन बना के बैठे हुए उनकी थोड़ी सी सपोर्ट ज़्यादा है, लेकिन इनिशियल पार्ट में मार्केट क्या करता है उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। तो हम स्ट्रिक्टली अपने लेवल्स के हिसाब से कल ट्रेड करने वाले हैं। और स्मार्ट लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रो लेवल के लोग हैं, उनके लिए तो ठीक है, वो तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो सेफ प्लेयर हैं उनके लिए खास तौर से ये एक मेरा सजेशन है कि कल बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कल ट्रैप होने का और एक साइड के वन साइडेड मूव आने का, स्पेशली जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपनी डायरेक्शन की पोजीशन, उसका बड़ा चांस है। तो इसलिए बड़ा कल का दिन ध्यान से ट्रेड करने वाला है। हो सके तो जो बहुत ही ज़्यादा सेफ लोग हैं वो कल ब्रेक भी ले ले तो इवन इट वुड बी बेटर फॉर देम। सो ये मेरा व्यू है दोस्तों मार्केट को लेकर के कि एक जम्बल्ड फर्स्ट हाफ और उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव। तो आपको किस डायरेक्शन में रहना है वो प्राइस एक्शन चेक करना और लेवल्स के हिसाब से अपना ट्रेड करना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।